ये जो साधु यादव जी हैं, वो सिर्फ इसलिए यहाँ चुनाव लड़ते हैं ताकि भाजपा को यहाँ से जिताया जा सके और राष्ट्रीय जनता दल को जितना क्षति हो सकता है पहुँचाने का काम करते हैं। तो भाई इस बार वो चलेगा नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में उनका पोल खुल गया है। तो इस बार कोई भी समझिए कि वोट उनको नहीं मिलने जा रहा है। जो वोटर्स थे वो जान गए कि भाई ये लोजपा भी जो है वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी, वो पर्टिकुलर बाइस्ड होकर के किसी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही थी। वो पतंग उड़ाए या तितली उड़ाए या कुछ भी करे, उसे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। एआईएम की जो असलियत थी, किस लिए वो यहाँ पर आ करके और चुनाव लड़ रही है, वो सब जान चुके हैं। भाजपा वालों को अगर गठबंधन धर्म का पालन करना आता तो ये चिराग पॉलिसी जो बीच में घुसाई थी और जिस तरीके से उन्होंने एक ही साथ चुनाव लड़ रहे थे और जो साथ में लड़ रहे थे उसको ही किस तरह से हानि पहुंचा रहे थे और हराने का काम कर रहे थे, ये तो आप सबको क्लियर हो गया है। और ये एक सिंबल बहुत छोटी चीज़ है, मतलब इस छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा आरोप लगना, ठीक है, ये चुनाव से पहले बहुत ही मतलब शर्मनाक है। भाजपा के जो सुशील मोदी जी हैं, उन्होंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने तो हार पहले ही मान ली है। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। वहीं गोपालगंज में गोपालगंज में 4 पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। गोपालगंज में एआईएम की भी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रखर प्रवक्ता रितु जायसवाल हैं। मैम, गोपालगंज जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही आपकी पार्टी पे आरोप लग जा रहा है, तेजस्वी यादव पे आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है एआईएम की पार्टी के द्वारा कि हमारा सिंबल पे छेड़छाड़ करने की साजिश लगाई जा रही है और पतंग छाप जो हमारा सिंबल है उसको चुनाव आयोग के द्वारा राज्य सरकार ने दबाव बना के उसको नहीं रखने दिया वहाँ गोपाल। उनका जो सिंबल है वो कोई लालटेन छाप से तो मिलता जुलता या किसी और छाप से मिलता जुलता तो सिंबल है नहीं। आपने कौन सा छाप बताया, क्या हो रहा है? पतंग छाप। एक डिफरेंट का कोई ना कोई सिंबल तो उनको मिलेगा, तो किसी से कोई ये मैटर नहीं करता। और ये इतनी मतलब एक निर्वाचन आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अपना इंडिपेंडेंट काम कर रही है, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन, वो पतंग उड़ाए या तितली उड़ाए या कुछ भी करे, उसे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। एआईएम की जो असलियत थी, किस लिए वो यहाँ पर आ करके और चुनाव लड़ रही है, वो सब जान चुके हैं। और उसके बाद किस तरह से उनके जीते हुए विधायक जो हैं वो आरजेडी में आ गए, वो भी उनको बाखूबी पता है। तो उससे किसी भी तरह के डरने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं कि आरजेडी का भी एक कोर वोटर है मुस्लिम समुदाय, हमारा भी वोटर है, इसकी वजह से तेजस्वी यादव के दबाव में चुनाव आयोग ने इस तरीके का काम किया है। नहीं, देखिए, हर निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट तौर पे अपना काम करती है, वो किसी के दबाव में या सरकार के दबाव में या किसी के भी दबाव में वो काम नहीं करती है। और ये एक सिंबल बहुत छोटी चीज़ है, मतलब इस छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा आरोप लगना, ठीक है, ये चुनाव से पहले बहुत ही मतलब शर्मनाक है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाई चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे वो हमारे कैडर वोट पे सेंध लग रही हो या भाजपा के कैडर वोट पे सेंध लग रही हो। चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, लड़े एक हेल्दी तरीके से चुनाव लड़े। जनता फैसला करती है अपने वोट के माध्यम से ना कि किसको क्या मिलेगा। मैनिपुलेट करके क्या ही होता है, ये सब बहुत छोटी बात है। मुझे लगता है इस पर प्रश्न और उस पर जवाब भी नहीं होना चाहिए ऐसे छोटी छोटी बातों पर। तो मैम, 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारक को उतारा है, महागठबंधन की तरफ से 20 नाम गए हैं, आपका भी नाम है उसमें। क्या लगता है 40 को 20 कैसे मात देगी? देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कोई 40 जाए 100 जाए वो मैटर नहीं करता है। अगर इतना मैटर करता तो फिर ये बात ज़्यादा मैटर करता है कि 100 सुनार की 1 लोहार की, ठीक है। तो हम लोग तो ज़मीनी मुद्दे वाली पार्टी है, हमारे हाथ तो ज़्यादा मजबूत हैं, जो सिंचाई की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, किसानों की कमाई की बात कर रहे हैं। उनकी बात तो है नहीं जिन्होंने कहा था कि 2022 तक जो है वो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और आय तो किसानों की दुगनी छोड़ दीजिए, यहाँ पे उनका व्यय जो है वो दुगना हो गया। तो ये सारे जवाब तो उनको खुद ही मिल रहे हैं। वो जाएँ आकर के पहुँचे तो जो लोग लड़ रहे हैं या भाजपा जिन मुद्दों के साथ उतर रही है, तो सवाल तो वहाँ पूछे जाएंगे। मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। भाजपा पूरे दमखम के साथ मोकामा में अपनी जान झोंक चुकी है, तमाम नेता कूच कर चुके हैं। क्या लगता है मोकामा के रन में कहीं ना कहीं आरजेडी कमज़ोर पड़ सकती है, क्योंकि लगातार वो दावा कर रहे हैं कि मोकामा हम जीत रहे हैं, गोपालगंज तो हमारा सीट है। भाई देखिए, हर सीट हॉट सीट होती है, जहाँ पे लड़ाई होती है, जहाँ पे हार और जीत होती है, वो कोई भी सीट हो वो हॉट सीट होती है। किसी भी सीट को तो कमज़ोर मानना किसी भी पार्टी के लिए तो ये तो बेवकूफ़ी है या ओवर कॉन्फिडेंट है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के जो सुशील मोदी जी हैं,
उन्होंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने तो हार पहले ही मान ली है। भाई इतने बड़े नेता हैं, ना दिन सोते हैं ना रात सोते हैं, रात को भी 12 बजे ट्वीट करते हैं। तो उन्होंने, आपको पता होगा कि उन्होंने कहा था कि राजद जो है वो ये 2 या 3 जो भी चुनाव होते हैं उसमें सीट राजद निकालेगी और जदयू को धोखा देगी और अपनी सरकार बनाएगी। तो भाई जदयू को धोखा देगी राजद या नहीं देगी वो तो छोड़ दीजिए, अभी पहले आपने हार मान लिया। मतलब सोचिए, इतने बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, तो जब वही हार मान लिए हैं तो कॉन्फिडेंस कहाँ है? वो तो ऑलरेडी हार मान चुके हैं। सुशील मोदी जी का बयान देखिएगा पिछला जा करके कि वो तो ऑलरेडी हार माने हुए हैं। उनके हिसाब से राजद 3 सीट जो है वो जीती हुई है, जो और अभी 2 हो रहे हैं वो दोनों सीट राजद जीती हुई है। गोपालगंज भी आप जा रही हैं मैम, किन मुद्दे होंगे? क्योंकि गोपालगंज में भाजपा के सिटिंग सीट था, तो अब लड़ाई सीधे आपकी पार्टी और भाजपा के बीच है, तो क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि आप गोपालगंज जा रही हैं, स्टार प्रचारक देखिए, हम लोग क्रिएटेड मुद्दा पे बात नहीं करते, बंटवारे की राजनीति की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, दंगे फसाद की बात नहीं करते हैं, कौम के नाम पे किसी को उत्तेजित कर करके वोट लेने का काम नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा है वो पहले से ही क्लियर है कि हम ज़मीन की बात करते थे और 2020 में सबसे ज़्यादा सीट जिस पार्टी को मिली, राष्ट्रीय जनता दल, वो पार्टी थी। और हमारे मुद्दे क्या थे? जो मुद्दे तब थे, जो मुद्दे शुरू से रहे, और आज भी हमारा मुद्दा वही है कि भाई सिंचाई है, कमाई है, सुनवाई है, कार्रवाई है, रोजगार है, शिक्षा है, ये सारी चीज़ें हैं। और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बदलाव उसमें नहीं है। जो हमारा ज़मीनी मुद्दा है, जो लोगों की ज़रूरत है, जो किसान की ज़रूरत है, एक आम आदमी की ज़रूरत है, यही हमारा मुद्दा है। वो जवाब देंगे जिन्होंने कहा था कि भाई इतने करोड़ खाते, 15 करोड़ खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। उन जवाब तो उनको देना है, पूछा तो उनको जाएगा। वो हमको तो लगता है कि किस मुंह से जा करके वोट भी मांगेंगे। मतलब ये सब बातें एक भी कोई वादा तो उन्होंने पूरा किया? मैं क्या, जनता ही सवाल पूछेगी ना जब वोट मांगने जाएंगे। आप मान लो किसी से कुछ वादा किया आपने और अगली बार फिर आप गए तो बोलेंगे भाई पहले वाले वादे का क्या हुआ? पहला तो तुमने पूरा नहीं किया, तो फिर दूसरा वादा पे तुम्हारा भरोसा क्या? तो जनता का भरोसा तो भाजपा पहले ही खो चुकी है, खत्म कर चुकी है। उनको जनता जान चुकी है उनकी सच्चाई को क्या है। तो फिर अब झूठ पे झूठ कितना झूठ बोलेंगे। एक आखिरी सवाल लूँगा, साधु यादव की भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी मामा है, मामी चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है इफेक्ट करेंगे? क्योंकि पिछली बार दूसरे नंबर पे थे। देखिए, एक बार जो उन्होंने धोखा दिया और जिस तरीके से जो चुनाव वो लड़े, जनता को वहाँ पे अपना इमोशनली और किसी भी तरीके से कर करके लड़े, लेकिन जनता को ये नहीं पता था कि ये भाजपा को जिताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो भी वहाँ के जो वोटर्स जो उनसे प्रभावित होकर के या किसी भी तरीके से कास्ट के नाम पे जैसे भी उनसे जुड़ करके वोट दे रहे थे, उनको ये क्लियर हो गया कि ये जो चुनाव लड़े थे वो भाजपा को जिताने के लिए लड़े थे। अब वो जनता जाग गई है। एक बार अगर किसी भूलवश या किसी ने धोखे से थोड़ा सा बेवकूफ़ बना करके, थोड़ा सा बहला फुसला करके अगर वोट ले लिया, तो अब जनता को अच्छी तरह से पता है कि ये जो साधु यादव जी हैं वो सिर्फ इसलिए यहाँ चुनाव लड़ते हैं ताकि भाजपा को यहाँ से जिताया जा सके और राष्ट्रीय जनता दल को जितना क्षति हो सकता है पहुँचाने का काम करते। तो भाई इस बार वो चलेगा नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में उनका पोल खुल गया है। तो इस बार कोई भी समझिए कि वोट उनको नहीं मिलने जा रहा है। स्पेशली अगर आप कास्ट की ही बात कर ले तो जिस पर्टिकुलर कास्ट से वो हैं, उन कास्ट का वोट जो है वो जो सच्चे यादव है उनके साथ है। ये जो बीजेपी को सपोर्ट कर करके जो जाते हैं ना, वहाँ पे उनके साथ नहीं है वो वोट। दोनों सीट आ रही है, निश्चित तौर पे आ रही है। अरे हम छोड़िए, उनके पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील मोदी जी डिक्लेयर कर चुके, तो भाई वहाँ के जो लोग हैं उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो पिछला पूरा उनका बयान सुनेंगे कि वो बोल चुके हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि उन्होंने बोला है कि आरजेडी ये दोनों ही सीट उपचुनाव की जीतने जा रही है, और जीतने के बाद जो है वो जैसे उनके दिमाग में चलता है ना, उनके दिमाग में क्या चलता है, उन्होंने तो कभी भी गठबंधन धर्म का पालन किया नहीं। भाजपा वालों को अगर गठबंधन धर्म का पालन करना आता तो ये चिराग पॉलिसी जो बीच में घुसाई थी और जिस तरीके से उन्होंने एक ही साथ चुनाव लड़ रहे थे और जो साथ में लड़ रहे थे उसको ही किस तरह से हानि पहुंचा रहे थे और हराने का काम कर रहे थे, ये तो आप सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो हमारी जो पार्टी है वो गठबंधन धर्म का पालन करना जानती है, वो कोई खंजर भोंकने का काम नहीं करती है। उनकी तरह के जिनके साथ गठबंधन में है उनको ही खोखला करने का काम कर रहे थे। वो तो सही वक्त पे समझिए कि पता चल गई चीज़ें, नहीं तो बाकी जो भी हाल होता। मैम
सवाल अंतिम बोला था, लेकिन अब चिराग की अब बात कर ही दी है, तो चिराग पासवान ने भी दिल्ली में एक ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन को हम समर्थन नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार उसमें है। पिछले बार भी उन्होंने महागठबंधन को समर्थन नहीं दिया था। पिछले बार भी उन्होंने भाजपा को ही एक तरह से समर्थन दिया था। उन दोनों की मिली भगत थी कि जदयू जहाँ जहाँ लड़ेगी वहाँ पे इनके कैंडिडेट खड़े होंगे और वो जदयू को हराने का काम करेंगे। तो भाई पिछले बार भी नहीं दिया था, इस बार भी नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक अंतर ज़रूर आया कि अब जो वोटर्स थे वो जान गए कि भाई ये लोजपा भी जो है वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी, वो पर्टिकुलर बाइस्ड होकर के किसी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही थी। ये बड़ी ख़राब बात होती है। आप चुनाव अगर लड़िए तो आप जीतने के लिए लड़ते हैं। आपका क्या मकसद होता है? आप वोट किस लिए मांगते हैं? अरे हमको वोट दो, हम फला पार्टी को हरा देंगे, वोट हमको दो, हम फला पार्टी को हरा देंगे, हमको वोट चाहिए क्योंकि हम फला पार्टी को हरा देंगे। इसी मुद्दे पे तो आखिर चिराग पासवान तो वो तो खुल गया है ना कि पिछली बार आप क्यों वोट मांग रहे थे जनता से, क्यों मांग रहे थे वोट? उनको हराना चाहते थे। अब क्या बोलेंगे जाके? ये पोल तो खुल गई, मतलब ढोल फट गया। तो चिराग पासवान जी का ढोल जो है वो फट गया, उनकी जो पोल थी वो खुल गई कि वो अपने आप को जिताने के लिए नहीं, अपनी पार्टी को जिताने के लिए नहीं। शर्मनाक बात है कि वो पर्टिकुलर किसी पार्टी को हराने के लिए कि मैं तुमको हराऊंगा, मैं जितना मेरा मकसद नहीं है, तुमको हराना मकसद है। इस तरीके से कोई चुनाव लड़ेगा तो उनका मतलब क्या विचार और उनके क्या विचारों पर आप बात करेंगे? ऋतु जायसवाल थी, तमाम सवालों के जवाब दिए। उपचुनाव को लेकर इन्होंने कह दिया कि दोनों सीट पे महागठबंधन की जीत तय है और भाजपा ने भी ये बात कह दिया था कि आरजेडी दोनों सीट जीतेगी। ये ऋतु जायसवाल कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी का बयान का भी जिक्र इन्होंने किया। वहीं चिराग पासवान पे भी जमकर हमला बोली है और कही है कि जो लोग जीतने के लिए नहीं दूसरे को हराने के लिए काम करते हैं उनका समर्थन हमें मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जीत सुनिश्चित है, दोनों सीटों पे हम जीतेंगे। गोपालगंज जा रहे हैं और वहाँ पर जनता के बीच रूबरू भी होंगे और तमाम जो मुद्दे हैं बिहार की वो सभी मुद्दे को रखेंगे। केंद्र सरकार ने किस तरीके से धोखा देने का काम किया है जनता को, उन तमाम चीज़ों को जनता के बीच रखेंगे और दोनों सीटों पे विजय हासिल करेंगे। फिलहाल खबरों में बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।